नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। सबसे पहले हम इसकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। हिमालय की उत्पत्ति की व्याख्या कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत द्वारा की जाती है। पहले भारतीय प्लेट और इस पर स्थित भारतीय भूखंड गोंडवानालैंड नामक विशाल महाद्वीप का हिस्सा था और अफ्रीका से सटा हुआ था, जिसके विभाजन के बाद भारतीय प्लेट की गति के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रायद्वीपीय पठार का भूखंड उत्तर की ओर बढ़ा। ऊपरी क्रेटेशियस काल में लगभग 840 लाख वर्ष पूर्व भारतीय प्लेट ने तेजी से उत्तर की ओर गति प्रारंभ की और तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी तय की। यूरेशियाई और भारतीय प्लेटों के बीच यह टकराव समुद्री प्लेट के निविजित हो जाने के बाद यह समुद्री समुद्री टकराव अब महाद्वीपीय टकराव में बदल गया और लगभग 650 लाख वर्ष पूर्व केंद्रीय हिमालय की रचना हुई। तब से लेकर अब तक तकरीबन 2500 किलोमीटर की भूपरपटी लघुकरण की घटना हो चुकी है। साथ ही भारतीय प्लेट का उत्तरी पूर्वी हिस्सा 50 अंश के आसपास घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में घूम चुका है। इस टकराव के कारण हिमालय की 3 श्रेणियों की रचना अलग अलग काल में हुई, जिसका क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर है, अर्थात पहले महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और सबसे अंत में शिवालिक की रचना हुई। हिमालय का भू आकृतिक विभाजन। हिमालय पर्वत तंत्र को 3 मुख्य श्रेणियों के रूप में विभाजित किया जाता है, जो पाकिस्तान में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर अरुणाचल के ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक एक दूसरे के समांतर पाई जाती है। चौथी गौण श्रेणी असतत है और पूरी लंबाई तक नहीं पाई जाती है। ये 4 श्रेणियां हैं। फर्स्ट है परा हिमालय, सेकंड है महान हिमालय, थर्ड है मध्य हिमालय और फोर्थ है शिवालिक। परा हिमालय। परा हिमालय, जिसे ट्रांस हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहते हैं, हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। यह कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और कैलाश श्रेणी के रूप में हिमालय की मुख्य श्रेणियों और तिब्बत के बीच स्थित है। इसका निर्माण तैतीस सागर के अवसादों से हुआ है। इसकी औसत चौड़ाई लगभग 40 किलोमीटर है। यह श्रेणी इंडस सापू सटर जोन नामक भ्रंश द्वारा तिब्बत के पठार से अलग है। महान हिमालय। महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसके क्रोड में आग्नेय शैलें पाई जाती हैं, जो ग्रेनाइट तथा गैब्रो नामक चट्टानों के रूप में है। पार्श्वों और शिखरों पर अवसादी शैलों का विस्तार है। कश्मीर की जास्कर श्रेणी भी इसी का हिस्सा मानी जाती है। हिमालय की सर्वोच्च चोटियाँ मकालू, कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और नामचा बरवा इत्यादि इसी श्रेणी का हिस्सा हैं। यह श्रेणी मुख्य केंद्रीय क्षेप द्वारा मध्य हिमालय से अलग है। हालांकि पूर्वी नेपाल में हिमालय की तीनों श्रेणियां एक दूसरे से सटी हुई है और हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848, उसमें 1 मीटर की वृद्धि हो गई है। मध्य हिमालय। मध्य हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है।
महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच दो बड़ी और खुली घाटियाँ पाई जाती हैं। पश्चिम में कश्मीर घाटी और पूर्व में काठमांडू घाटी। जम्मू कश्मीर में इसे पीर पंजाल, हिमालय में धौलाधार तथा नेपाल में महाभार श्रेणी के रूप में जाना जाता है। शिवालिक। शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। यहाँ सबसे नई और कम ऊंची चोटी है। पश्चिम बंगाल और भूटान के बीच यह विलुप्त है, बाकी पूरे हिमालय के साथ समांतर पाई जाती है। अरुणाचल में मीरी, मिसमी और अभोर पहाड़ियाँ शिवालिक का ही रूप है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच दून घाटियाँ पाई जाती हैं। धन्यवाद।